डॉक्टर हाथी और अब्दुल, एक ही शो के दो ऐसे किरदार जिनमें फर्क क्या था ये बहुत कम लोग जानते हैं। किसके पास सबसे ज्यादा पहचान थी, किसे लोग सच में सबसे ज्यादा पसंद करते थे, और सबसे बड़ा सवाल 100 लोगों में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी थी। शायद सच जानकर आप चौंक जाएंगे। एक तरफ डॉक्टर हाथी और दूसरी तरफ अब्दुल। आखिर दोनों की कहानी एक जैसी होकर भी इतनी अलग क्यों निकली। वीडियो के अंत तक रुकना, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोकुल धाम में अगर कोई बोले सही बात है तो बिना देखे ही समझ आ जाता है कि अब डॉक्टर हाथी आने वाले हैं। एक ऐसा किरदार जो हमेशा हंसता रहता है, खाने का शौकीन है और हर बात पर बस एक ही जवाब देता है, सही बात है। लेकिन क्या डॉक्टर हाथी की मौत सच में अचानक हुई थी, या इसके पीछे कुछ ऐसा था जो आज तक छुपा रह गया। उस दिन क्या हुआ था, आखिरी 24 घंटों में ऐसा क्या बदला कि सब कुछ खत्म हो गया। आज हम आपको वही सच्चाई दिखाने वाले हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे कवि कुमार आजाद की, जिन्हें दुनिया डॉक्टर हंसराज हाथी के नाम से जानती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कॉमेडी एक्टर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बना दिया। दोस्तों, कवि कुमार आजाद का असली नाम हरपाल था। उनका जन्म 12 मई 1972 को बिहार के सासाराम में हुआ था। एक छोटा सा शहर, साधारण परिवार और बिल्कुल आम सी शुरुआत। लेकिन बचपन से ही एक चीज उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, उनका शरीर। जहां बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं हरपाल का वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और यही वो चीज थी जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बनने वाली थी। क्या आप जानते हैं, बचपन में ज्यादा वजन होना सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं होता, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म करने लगता है। स्कूल में लोग मजाक उड़ाते हैं, नाम रखते हैं, और कई बार तो इंसान खुद ही भीड़ से दूर रहने लगता है। हरपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने खुद को भीड़ से दूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्हें लिखने का शौक था, कविता करने का शौक था, और धीरे धीरे उन्होंने अपने शब्दों में अपनी पहचान ढूंढनी शुरू कर दी। यहीं से हरपाल बन गए। कवि कुमार आजाद, एक ऐसा नाम जो सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि उनकी सोच का ऐलान था। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी, क्योंकि सपना बड़ा था और रास्ता आसान नहीं। एक तरफ उनका बढ़ता हुआ वजन और दूसरी तरफ एक्टर बनने का सपना। अब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका शरीर ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो, वो एक्टिंग की दुनिया में कैसे टिकेगा, जहां लुक्स, फिटनेस और स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। क्या वहां कोई ऐसा इंसान अपनी जगह बना सकता है जो इन सब चीजों में फिट ही नहीं बैठता? यही सवाल हरपाल के सामने भी था, लेकिन शायद उन्होंने ठान लिया था कि जवाब उन्हें ही देना है। धीरे धीरे उन्होंने छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया। कभी स्टेज, कभी छोटे रोल, कभी ऐसा काम जिसमें नाम कम, मेहनत ज्यादा होती थी। लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी। और यही वो चीज है जो आगे चलकर उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। वैसे दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर हाथी के फैन रहे हैं और उनकी एंट्री पर अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, तो एक छोटा सा काम जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना आपको पुराने वाले डॉक्टर हाथी ज्यादा पसंद थे या फिर नए वाले। आपका जवाब मैं खुद पढ़ूंगा। अब वापस कहानी पर आते हैं। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया था जब उनका वजन सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि खतरा बन चुका था। जी हाँ, खतरा। इतना ज्यादा वजन कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए। तो सोचिए हालत कितनी गंभीर रही होगी। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। यहीं पर उनकी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कमजोरी को छुपाएंगे नहीं, बल्कि उसी को अपनी ताकत बनाएंगे। अब सवाल ये था, कैसे एक ऐसा इंसान जिसे लोग उसकी बॉडी की वजह से जज करते हैं, वो उसी बॉडी के साथ खुद को साबित कर सकता है। और शायद यही सोच उन्हें लेकर गई एक ऐसे रास्ते पर जहां से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। एक ऐसा मौका जिसने उन्हें सिर्फ पहचान ही नहीं दी, बल्कि उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन उस मौके तक पहुंचने से पहले उन्हें और भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। ऐसी चीजें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं,
और यहीं से शुरू होता है उनका असली सफर, वही सफर जिसने हरपाल को बना दिया, डॉक्टर हंसराज हाथी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस शो तक पहुंचने से पहले उन्होंने कैसी कैसी मुश्किलों का सामना किया और आखिर कैसे उन्हें मिला वो किरदार जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और यहीं से शुरू होता है उनका असली सफर, एक ऐसा सफर जहां सपने तो बड़े थे लेकिन रास्ते उससे भी ज्यादा मुश्किल। मुंबई, एक ऐसा शहर जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं एक ही उम्मीद लेकर कि एक दिन उनका चेहरा टीवी या फिल्मों में दिखेगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उन हजारों में से सिर्फ कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं और बाकी भीड़ में कहीं खो जाते हैं। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका ना कोई गॉडफादर है, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, और ऊपर से एक ऐसा शरीर जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड में फिट ही नहीं बैठता। क्या उसके लिए यह सफर आसान होगा? बिल्कुल नहीं। कवि कुमार आजाद जब मुंबई पहुंचे तो उनके पास ना बड़ा नाम था, ना बड़ा काम, बस था एक सपना और उसे पूरा करने की जिद। शुरुआत में उन्हें छोटे छोटे रोल मिलने लगे, कभी फिल्मों में साइड रोल तो कभी ऐसे कैरेक्टर जिनका नाम तक लोगों को याद नहीं रहता। लेकिन यहां एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हैं उन्हें ज्यादातर रोल किस वजह से मिलते थे? उनके वजन की वजह से। हाँ, वही वजन जो उनके लिए एक समस्या था, वही उनकी पहचान बनना शुरू हो गया। अब यह सुनने में आसान लगता है लेकिन असल में यह बहुत बड़ा मानसिक दबाव होता है, क्योंकि हर बार जब आपको काम मिले तो सिर्फ इस वजह से कि आप अलग दिखते हो तो अंदर से एक सवाल जरूर उठता है, क्या लोग मुझे मेरे टैलेंट के लिए पसंद कर रहे हैं या सिर्फ मेरे शरीर के लिए? लेकिन उन्होंने इस सवाल को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर छोटे रोल को भी ऐसे निभाया जैसे वही उनका सबसे बड़ा मौका हो, और यही डेडिकेशन धीरे धीरे लोगों की नजर में आने लगा। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जिसने उन्हें पहली बार थोड़ी पहचान दिलाई। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया जिनमें से एक थी जोधा अकबर। भले ही रोल छोटा था लेकिन ये एक शुरुआत थी, एक संकेत कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन क्या ये काफी था? नहीं, क्योंकि असली पहचान अभी भी उनसे बहुत दूर थी। उधर समय के साथ उनका वजन भी बढ़ता जा रहा था और ये अब सिर्फ एक लुक नहीं रहा था, ये एक सीरियस हेल्थ इश्यू बन चुका था। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया था जब उनका वजन 200 किलो के करीब पहुंच चुका था। अब आप खुद सोचिए, 200 किलो, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान का हर कदम, हर सांस एक चुनौती बन जाती है। और यहीं पर उनकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था, अगर अभी कुछ नहीं किया तो हालत और भी बिगड़ सकती है। अब सवाल यह था, क्या वो अपने सपने के पीछे भागते रहेंगे या पहले अपनी जिंदगी को संभालेंगे? इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने वजन को कम करने के लिए सर्जरी का रास्ता चुना। जी हां, एक ऐसी सर्जरी जो आसान नहीं होती लेकिन जरूरी होती है। बताया जाता है कि इस सर्जरी के बाद उन्होंने करीब 80 किलो तक वजन कम किया। अब जरा सोचिए, जिस इंसान को लोग सिर्फ उसके वजन से पहचानते थे, अगर वही वजन कम हो जाए तो क्या उसकी पहचान भी बदल जाएगी या फिर वो खुद को एक नए तरीके से साबित करेगा? और शायद यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी ने एक नया रास्ता पकड़ा, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें सीधे लेकर जाने वाला था उनकी सबसे बड़ी पहचान तक, उस मोड़ पर जहां से सब कुछ बदलने वाला था। साल 2008 एक नया शो बनने जा रहा था, एक ऐसा शो जो बाद में भारतीय टेलीविजन का इतिहास बदल देगा। नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शो इतना बड़ा हिट होगा, लेकिन कास्टिंग शुरू हो चुकी थी। एक एक किरदार के लिए सही चेहरा ढूंढा जा रहा था। अब सोचिए, इतने सारे अलग अलग किरदारों के बीच एक ऐसा कैरेक्टर भी था जो अपने आप में बिल्कुल अलग था। एक डॉक्टर जो थोड़ा हटकर है, थोड़ा मजाकिया है और सबसे अलग दिखता है। लेकिन क्या यह किरदार इतना आसान था या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी छुपी थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे कवि कुमार आजाद बन गए डॉक्टर हंसराज हाथी? यही वो सवाल था जिसका जवाब उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। साल 2008 जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए कास्टिंग चल रही थी,
हर किरदार के लिए एकदम परफेक्ट चेहरा ढूंढा जा रहा था। जेठालाल, दयाबेन, टप्पू, हर एक रोल धीरे धीरे फाइनल हो रहा था। लेकिन एक किरदार ऐसा था जो जितना सिंपल दिखता था उतना ही अलग था। डॉक्टर हंसराज हाथी। अब सोचिए, एक ऐसा डॉक्टर जो खुद ही खाने का इतना शौकीन हो, जो हर बात पर सही बात है बोलता हो और जिसकी पूरी पर्सनैलिटी ही उसकी बॉडी से डिफाइन होती हो। क्या इस किरदार के लिए कोई भी एक्टर फिट बैठ सकता था? शायद नहीं। यही वो जगह थी जहां कवि कुमार आजाद बिल्कुल परफेक्ट साबित हुए। उनका लुक, उनका बॉडी स्ट्रक्चर और सबसे बड़ी बात, उनका नेचुरल कॉमिक टाइमिंग, सब कुछ इस किरदार के लिए जैसे बना ही था। लेकिन क्या उन्हें यह रोल आसानी से मिल गया? नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में परफेक्ट दिखना ही काफी नहीं होता, आपको खुद को प्रूव भी करना पड़ता है। बताया जाता है कि जब उनका सिलेक्शन हुआ तो शुरुआत में यह सिर्फ एक और रोल था, एक ऐसा रोल जो शो का हिस्सा तो था, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि यह किरदार इतना बड़ा बन जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, वैसे वैसे डॉक्टर हाथी का किरदार लोगों के दिल में बसने लगा। उनकी एंट्री, उनकी हंसी और सबसे खास उनका डायलॉग। सही बात है, यह सिर्फ एक लाइन नहीं रही, यह उनकी पहचान बन गई। अब हालत यह हो गई थी कि अगर एपिसोड में डॉक्टर हाथी ना दिखें तो लोगों को कुछ अधूरा सा लगता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस किरदार पर लोग हंसते थे, उसी किरदार को निभाने वाला इंसान अंदर से किन चीजों से लड़ रहा था? अब कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है। फेम मिल चुका था, पहचान मिल चुकी थी और पैसा भी आने लगा था। लेकिन क्या यह सब उनकी जिंदगी को आसान बना पाया? शायद नहीं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उनका शरीर। कहा जाता है कि सर्जरी के बाद वजन कम जरूर हुआ था, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ पाया। समय के साथ उनका वजन फिर से बढ़ने लगा और इसके साथ ही हेल्थ इश्यूज भी वापस आने लगे। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ रोज शूटिंग, लंबे आवर्स, हैवी लाइट्स और दूसरी तरफ एक ऐसा शरीर जो हर दिन साथ देने में स्ट्रगल कर रहा हो। ये आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने काम को रुकने नहीं दिया। उन्होंने शूटिंग जारी रखी, लोगों को हंसाते रहे और हर एपिसोड में वही एनर्जी लेकर आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही वजह थी कि लोग सिर्फ उनके किरदार को नहीं बल्कि उन्हें भी दिल से पसंद करने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी सब कुछ सही चलते चलते अचानक बदल जाता है और कवि कुमार आजाद की जिंदगी में भी एक ऐसा ही दिन आने वाला था। एक ऐसा दिन जिसने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि लाखों फैंस को भी शॉक कर दिया। वो दिन जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं से कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में जानकर आप भी कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या हुआ था उस दिन? कैसे अचानक सब कुछ खत्म हो गया? एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 9 जुलाई 2018, एक आम सा दिन जैसा हर दिन होता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन एक ऐसी खबर लेकर आएगा जो लाखों लोगों को झटका देने वाली थी। कवि कुमार आजाद, जिन्हें दुनिया डॉक्टर हंसराज हाथी के नाम से जानती थी, अचानक अब हमारे बीच नहीं रहे। खबर आई कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई, सिर्फ 46 साल की उम्र में। अब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कल तक टीवी पर लोगों को हंसा रहा था, अचानक अगले ही दिन उसकी मौत की खबर आ जाए। यह सिर्फ शॉकिंग नहीं होता, यह अंदर तक हिला देता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अचानक हुई मौत थी या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई थी जिसे लोग समझ नहीं पाए? अगर उनकी पूरी जिंदगी को ध्यान से देखा जाए तो एक चीज बार बार सामने आती है, उनका स्वास्थ्य, उनका बढ़ता हुआ वजन, बार बार होने वाली परेशानियां और वो स्ट्रगल जिससे वो सालों से लड़ रहे थे। क्या यही वजह बनी या फिर यह सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कम। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक लोगों को हंसाना नहीं छोड़ा। और शायद यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है कि वो अपने दर्द को पीछे छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। दोस्तों, अगर आपने भी डॉक्टर हाथी को देखकर कभी मुस्कुराया है, अगर उनकी सही बात है, सुनकर आपका दिन अच्छा हुआ है,
तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक काम जरूर करना, नीचे कमेंट में लिखना सही बात है, ताकि हम सब मिलकर उन्हें एक छोटी सी ट्रिब्यूट दे सकें। आज भी जब हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं और अचानक डॉक्टर हाथी की एंट्री होती है तो चेहरे पर एक मुस्कान आ ही जाती है। लेकिन अब वो मुस्कान थोड़ी अलग होती है, उसमें हंसी भी होती है और एक हल्की सी कमी भी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इंसान जो इस किरदार को जिंदा करता था अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन क्या सच में कोई कलाकार चला जाता है, या फिर वो अपने किरदारों के जरिए हमेशा हमारे साथ रहता है? शायद यही सच है, क्योंकि डॉक्टर हाथी आज भी जिंदा है, हर उस एपिसोड में जहां वो हंसते हैं, खाते हैं और कहते हैं सही बात है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है कि वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। क्या सच में एक इंसान चला गया, या फिर एक किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया? अब बात करते हैं अब्दुल की। साल 2008 में छोटे पर्दे पर एक सीरियल शुरू हुआ था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें एक छोटा सा किरदार दिखाया गया अब्दुल का, और इसी किरदार को अपनी अदाकारी से जीवंत किया था शरद श्रृंखला ने। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब्दुल के किरदार से घर घर में पहचाने जाने वाले शरद को कभी बॉलीवुड में चार्ली चैपलिन के नाम से पहचाना जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह पूरे 8 साल तक काम की तलाश में दर दर भटकते रहे, और आज वह कैसी जिंदगी जी रहे हैं? जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज के इस अद्भुत सफर में। क्या आप यकीन करेंगे कि अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद श्रृंखला आज 60 साल के हो चुके हैं। इनका जन्म 1965 में मुंबई में एक हिंदू परिवार के यहां हुआ था। हालांकि उनकी पारिवारिक जड़ें राजस्थान के पाली से जुड़ी है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह कॉलेज पहुंचे, तब तक उनका एक्टिंग से कोई वास्ता नहीं था और ना ही उन्होंने कभी एक्टर बनने का सोचा था। शरद का मानना था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा न कर पाया तो अपने परिवार का बिजनेस संभाल लूंगा। लेकिन कहते हैं कि किस्मत कब, कहां और किस दिशा में ले जाए यह कोई नहीं जानता। एक्टिंग की शुरुआत तब हुई जब शरद कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ ड्रामा में हिस्सा लिया करते थे। उन्हीं दिनों में वह एक ग्रुप का हिस्सा बने जिसमें पप्पू वर्मा, टीनू वर्मा, जीतू वर्मा जैसे कई लोग शामिल थे। जब इसी ग्रुप के मेंबर पप्पू वर्मा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर एक फिल्म वंश बना रहे थे, तब उन्होंने शरद को भी एक छोटा सा रोल दिया चार्ली चैपलिन का, और इसके लिए उन्हें एक्टिंग फीस के तौर पर 50 रुपए मिले, जो उनकी जिंदगी की पहली कमाई भी बने। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब शरद ने चार्ली चैपलिन के किरदार को पर्दे पर जिंदा किया हो। इससे पहले भी 1983 में आई बंगाली फिल्म दूर देश में, उसमें शरद चार्ली चैपलिन का चेहरा बने थे, लेकिन उनका किरदार इतना छोटा था कि फिल्म में उनकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया। इसी वजह से वंश को उनकी असली डेब्यू फिल्म मानी जाती है। वंश के बाद 1992 में सरद फिल्म खिलाड़ी में एक बार फिर से चार्ली चैपलिन के रोल में नजर आए, और इस फिल्म ने उनके करियर में वो छाप छोड़ी कि वह हमेशा के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चार्ली चैपलिन के नाम से फेमस हो गए। इसके बाद 1993 में चार्ली चैपलिन के ही किरदार में बाजीगर फिल्म में राजू श्रीवास्तव के साथ इट्स माय लाइफ गाने पर डांस करते नजर आए। बाजीगर फिल्म से ही जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए शरद बताते हैं कि बाजीगर की सफलता के बाद शाहरुख खान ने उन्हें पर्सनली बुलाकर उनकी तारीफ की थी कि यार, ये मैं जिंदगी में इतना चार्ली चैपलिन की एक्टिंग देखी है या मैंने काम किया है, लेकिन इस बंदे ने जो किया है, माइंड क्या। बाजीगर की अपार सफलता के बाद 1999 में सरद एक बार फिर शाहरुख खान के साथ ही बादशाह में उनके दोस्त का किरदार निभाते नजर आए। अपने करियर में अब तक शरद ने तकरीबन 35 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से 25 से भी ज्यादा फिल्मों में वो चार्ली चैपलिन के ही किरदार को बड़े पर्दे पर जिंदा करते नजर आए। फिल्मों के अलावा शर्त श्रृंखला समय समय पर कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आते रहे। इनमें कभी यह, कभी वो और हम सब एक जैसे फेमस सीरियल शामिल हैं, जिनमें उन्होंने दिलीप जोशी के साथ स्क्रीन शेयर की थी। भले ही चार्ली चैपलिन का किरदार शरद को पहचान दिला गया, लेकिन इस किरदार के चलते वह स्टीरियोटाइप हो गए थे। इंडस्ट्री उन्हें सिर्फ इसी रोल के लिए याद करने लगी और उन्हें कुछ अलग किरदारों के ऑफर मिलना लगभग बंद हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास काम ही नहीं था। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं
तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देती है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। करीबन 8 सालों तक उन्होंने दर दर भटक कर काम की तलाश की। इन दिनों में उन्होंने अपना पोर्टफोलियो लेकर प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन नाम होने के बावजूद काम नहीं मिला। फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। बीच बीच में कुछ फिल्मों में कैमियो भी किए, लेकिन बड़ी सफलता नहीं मिली। शरद मानते हैं कि चार्ली चैपलिन जैसा किरदार निभाना उनके लिए गर्व की बात है। उनका कहना है कि अगर आप बिना डायलॉग बोले सिर्फ हाव भाव से लोगों को हंसा सकते हैं तो यह अपने आप में ही एक बड़ी बात है। भले ही मैं स्टीरियोटाइप हो गया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने बड़े पर्दे पर चार्ली चैपलिन को जिंदा किया। शरद श्रृंखला की जिंदगी में यह सब चल ही रहा था कि साल 2008 आ गया। इसी दौरान प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी गुजराती कॉलम दुनिया ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोटे पर्दे पर लाने का सोच रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस गुजराती कॉलम में अब्दुल नाम का कोई किरदार ही नहीं था। वहां तो बस एक पान वाले की दुकान थी। बाद में सीरियल में उसी जगह पर अब्दुल की सोडा शॉप दिखाई गई। असल में आसित मोदी चाहते थे कि गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ एक सोसाइटी ना लगे, बल्कि पूरा मिन इंडिया लगे, जहां हर जाति, हर भाषा और हर धर्म के लोग रहते हों। इसी सोच की वजह से एक मुस्लिम कैरेक्टर अब्दुल का किरदार लिखा गया। अब बात आती है कि यह रोल शरद श्रृंखला तक कैसे पहुंचा। दरअसल आसित मोदी और शरद कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं। दोनों ने इससे पहले भी यह दुनिया है रंगीन और हम सब एक जैसे शोज में साथ काम किया था। और जब आसित मोदी ने शरद को अब्दुल का रोल देने का सोचा, उस वक्त वह थोड़े हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वह यह जानते थे कि यह किरदार बड़ा नहीं है, बस कभी कभार एपिसोड में दिखेगा। इसीलिए आसित मोदी ने शरद से कहा था कि देखो चार्ली भाई, यह एक छोटा सा रोल है, लेकिन लोगों को पसंद आएगा। तुम मेरी बात मानो और यह किरदार कर लो। उस दौर में शरद श्रृंखला के पास काम न के बराबर था, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ ज्यादा सोचे हां कर दी और फिर वही छोटा सा रोल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल बन गया। आज शरद को अब्दुल का किरदार निभाते हुए 17 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि अब उन्हें लोग उनके असली नाम से नहीं, बल्कि अब्दुल के नाम से ही पहचानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिलने के बाद 2015 में कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं के अलावा शरद ने किसी और शो या फिल्म में काम नहीं किया। अब्दुल ही उनकी पहचान बन गया और यही पहचान आज सबके दिलों में बसी है। शरद श्रृंखला अब्दुल के किरदार को मिली पॉपुलैरिटी के बारे में कहते हैं कि अब्दुल के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं पहले भी छोटे छोटे किरदारों की वजह से पहचाना गया हूं, लेकिन मुझे वह पहचान नहीं मिली जो अब्दुल के किरदार की वजह से मिली। आज मुझे हर कोई अब्दुल के नाम से ही जानता है और यह देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शरद श्रृंखला असल जिंदगी में शादीशुदा है। उनकी पत्नी का नाम प्रेमिला श्रृंखला है और दोनों 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं, बेटा मानव और बेटी काम्या। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जहां अब्दुल गोकुलधाम वासियों को सोडा पिलाते हैं, वहीं असल जिंदगी में शरद को यहीं से अपने बिजनेस का आइडिया भी मिला था। उन्होंने तय किया कि एक्टिंग के साथ साथ अपना रेस्टोरेंट भी खड़ा करेंगे और देखते ही देखते शरद ने जुहू में पार्ले पॉइंट नाम से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। इसके बाद उन्होंने अंधेरी में एक और रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम है चार्ली कबाब। शरद मुंबई के विले पार्ले में एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। खास बात यह है कि वहां उनके पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी है। वहीं असल जिंदगी में शरद के पास ह्युंडई की ग्रैंड i10 कार है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उनके पास फेरारी भी है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह शरद ही जानते हैं। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब्दुल का किरदार निभाने के लिए शरद करीब 45,000 एक एपिसोड के चार्ज करते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास 12 करोड़ की संपत्ति है। एक बार शरद से उनके करियर के बारे में एक सवाल पूछा गया कि उन्होंने इतने सीरियल और फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनका अपना सबसे फेवरेट किरदार कौन सा रहा, जिस पर शरद बताते हैं कि 1995 में रिलीज हुई संजय फिल्म में उन्होंने अय्यूब खान के साथ एक नेक मुस्लिम का किरदार निभाया था। यह उनके करियर का सबसे बड़ा रोल था।
लेकिन अफसोस यह फिल्म नहीं चली। अगर वह फिल्म चल जाती तो शायद मेरे करियर में अब तक बहुत कुछ अलग हुआ होता। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दूसरे कलाकारों की भी रियल लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, क्या आप भी खाते वक्त तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।